हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 3 नंबर प्ले से रिलेटेड हम लोगों ने फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज ओनली वन सुपर सेल्स नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर इन दिस ग्रिड। कहने का मतलब है इस ग्रिड में एक ही सुपर सेल है और वो सभी नेबर्स नंबर से क्या है, बड़ा है। इफ़ यू एक्सचेंज 2 डिजिट वन ऑफ द नंबर्स, अगर आप सुपर सेल के 2 डिजिट नंबर को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, देयर विल बी 4 सुपर सेल, जिससे क्या 4 सुपर सेल नए जनरेट होंगे। फिगर आउट विच डिजिट स्वैप, फिगर आउट करो सुपर सेल को कि उसमें हम कौन से डिजिट को स्वैप करें। स्वैप करना मतलब अदला बदली करना। ऐसे कौन से डिजिट को हम स्वैप करेंगे, अदला बदली करेंगे ताकि वो 4 नए सुपर सेल्स को क्या करे, जनरेट करे। तो क्वेश्चन नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, 4 सुपर सेल्स जनरेट कराना है, यानी 4 सुपर सेल्स नए बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक ग्रिड बना लेते हैं जिसमें हम नंबर्स को जिसमें हम सुपर सेल को एक्सचेंज करेंगे। तो हमने एक ग्रिड बना लिया है, अब इसे फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द डिजिट्स टू स्वैप आर द, हम किन डिजिट को स्वैप करेंगे, ये हमारा क्या है, सुपर सेल। किस डिजिट को हम स्वैप करेंगे, 6। 6 की जगह पे हम क्या कर देंगे, 1 से एक्सचेंज कर देंगे, यानी 6 की जगह पे हम 1 लिख देंगे और 1 की जगह पे 6 लिख देंगे। आपस में अदला बदली यानी स्वैप कर देंगे, 6 and 1 इन द नंबर, इन द नंबर 6, 2, 8, 7, 1। इस नंबर में हम क्या कर देंगे, 6 को एक्सचेंज कर देंगे किससे, 1 से। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 6 ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 6, 2, 8, 7, 1। और जब हम इन नंबर्स में डिजिट्स को स्वैप कर देंगे तो एक हमारा न्यू नंबर जनरेट होगा, न्यू नंबर। जब हमने 6 की जगह पे क्या किया, 1 किया, तो हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 8, 7, 6। ये हमने क्या किया, स्वैप कर दिया, यानी अदला बदली कर दिया। 6 की जगह पे हमने 1 कर दिया और 1 की जगह पे हमने 6 कर दिया, यानी इनके पोजीशंस को क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया। तो ये हमारा एक नया नंबर जनरेट हो रहा है। क्लियर। तो आगे लिखेंगे 62,871 इज द ओनली सुपर सेल। 62,871 इज द ओनली सुपर सेल, ये एक इकलौता सुपर सेल है बाय स्वैपिंग इट्स डिजिट टू मेक इट 12,876। क्या किया हमने, जब हमने इनके डिजिट्स को क्या किया, स्वैप किया, तो क्या बन गया हमारा, 12,876 बन गया। इट बिकम मच स्मॉलर, एंड इज नो लॉन्गर सुपर सेल, नो लॉन्गर अ सुपर सेल। यानी कहने का मतलब है जब हमने इनके डिजिट्स को स्वैप कर दिया तो ये हमारा डिजिट क्या हो गया, ये हमारे नंबर्स क्या हो गए, स्मॉलर हो गए, बहुत छोटे हो गए इस ग्रिड में। इस ग्रिड में सभी नंबर से क्या हो गए, सबसे छोटे हो गए, तो ये इस केस में हमारा सुपर सेल नहीं है। क्लियर। तो हाउ एवर
देयर आर 4 नेबर्स आर बिकमिंग सुपर सेल आर कौन कौन से हमारे नए सुपर सेल बन रहे हैं जब इसको आपने स्मॉल कर दिया, इनके डिजिट्स को स्वैप कर दिया, जिससे 4 सुपर सेल हमारे जनरेट हो गए। तो वो 4 सुपर सेल कौन से हमारे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो लिखते हैं हम, तो कौन कौन से हो गए हमारे, 39,344, 23,609, 45,306 एंड लास्ट 50,319। क्लियर। अब इस बॉक्स में हम फिल करते हैं। तो हमने किन डिजिट को एक्सचेंज किया था, स्वैप किया था, 6 और 1 को, यानी 6 की जगह पे हमने 1 कर दिया और 1 की जगह पे 6 कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12,876, ये हमने कर दिया। इसके करते हैं ये सारे डिजिट्स हम एज इट इज़ उतार देते हैं। कहने का मतलब जब हमने इनके डिजिट्स को स्वैप कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। देर इज़ नो लॉन्गर अ सुपर सेल, यानी अब ये सुपर सेल नहीं रहा। तो जब ये नहीं रहा तो इनके जो नेबर्स नंबर हैं, नेबर्स नंबर में कौन हो गए, ये सारे हमारे नेबर्स नंबर हैं। तो अब इसमें से 4 सुपर सेल हमारे बन रहे हैं। अब वो कौन कौन से सुपर सेल है, पहला सुपर सेल ये हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा लार्जर हो गया इस नंबर से, तो इस केस में ये सुपर सेल हो गया। दूसरा सुपर सेल हमारा ये होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा बड़ा है, इसके नेबर नंबर में क्या है 12,876 है और ये क्या है 23,609 है, तो इस केस में ये एक सुपर सेल हो गया हमारा। और एक सुपर सेल ये होगा 50,319, ये हमारा बड़ा है किससे, इस नंबर से, इस नंबर से क्या है, ये वाला नंबर हमारा बड़ा, तो ये सुपर सेल हो गया। तो 3 सुपर सेल हुए। एक और सुपर सेल होगा ये 45,306, ये बड़ा है किस नंबर से, इस नंबर से। तो इस केस में 4 सुपर सेल हो रहे हैं। और जो बाकी नंबर्स हैं, ये जो बाकी नंबर्स बचे हैं, जैसे ये 16,200, ये सुपर सेल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके जो बगल में नंबर्स हैं ये सभी क्या हैं, सुपर सेल्स है, तो ये सुपर सेल नहीं होगा। तो देखा जाए सिर्फ 4 ही सुपर सेल्स हमारे जनरेट हो रहे हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही फाइंड करना था, 4 सुपर सेल्स को जनरेट कराना था, 4 सुपर सेल्स को बनाने थे। एक सुपर सेल्स के डिजिट को स्वैप करने के बाद 4 सुपर सेल हमारे क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द कैपरे कांस्टेंट। आप किस ईयर में बर्थ हुए थे, अपना बर्थ बताना है और उसको क्या करना है, कैपरे कांस्टेंट तक रीच करना हमें उस नंबर का यूज़ करके। याद रखें वो जो बर्थ ईयर है हमारा 4 डिजिट का होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये फाइंड करना है क्या, कैपरे कांस्टेंट फाइंड करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। हम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम you were born in 2013। हम मान लेते हैं कि आप बॉर्न हुए हैं 2013 में। आप कुछ भी मान सकते हैं, 2014, 2015, 2016, लेकिन सभी 4 डिजिट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। मैं 2013 का यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर। तो हमें क्या करना है, इस नंबर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम क्या करते हैं, कैपरे कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इस नंबर को हम क्या करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर इसी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर वही प्रोसेस हम रिपीट करते चले जाएंगे। तो इस नंबर को हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी लार्जेस्ट नंबर में। तो लार्जेस्ट नंबर में अरेंज करते हैं 3, 2, 1, 0। फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होगा, यानी स्मॉलेस्ट नंबर 0, 1, 2, 3। अब इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 10 में से 3 जाएगा, क्या वैल्यू साइड में करते हैं हम, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3। इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 0, एक कैरी दिए हम, तो 10 में से 2 गया 8,
1 में से 1 गया 0, 3, तो क्या वैल्यू आई 3087। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, वापस इसी प्रोसेस में रिपीट करेंगे। इस नंबर को क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, 8730। फिर इसी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी स्मॉलेस्ट नंबर में 0378। क्लियर। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन्हें भी साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 8730 0378। 10 में से 8 गया 2, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और ये 8, क्या वैल्यू आई 8352। अब क्या करना है, इसी नंबर को हमें उठाना है और इसी नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो इन्हें हम फिर से ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं 8532, यानी लार्जेस्ट नंबर में, और इसी नंबर को हम किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट नंबर में। तो 2358। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं साइड में। 8532 माइनस 2358। तब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, इसे कैरी दिए 12, 12 में से 8 गया 4। अब ये 2 हो गया, इसको एक कैरी दिए तो ये कितनी वैल्यू हुई 12, 12 में से 5 गया 7। अब ये 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6। तो अब ये क्या वैल्यू आ गई हमारी 6174। ये क्या वैल्यू आ गई हमारी कैपरे कांस्टेंट। इसे ही हम क्या कहते हैं, कैपरे कर कांस्टेंट। क्लियर। क्या आ गई हमारी कैपरेकर कांस्टेंट 6174। तो हम लोग कितने राउंड में रीच किए, 1 राउंड, 2 और 3, टोटल 3 राउंड लगे हमें। तो लिखेंगे 10 आफ्टर 3 राउंड्स वी हैव रीच्ड एट 6174। इसे हम क्या कहते हैं, कैपरेकर कांस्टेंट कहते हैं, कैपरेकर कांस्टेंट। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बिटवीन 35,000 एंड 75,000। कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर्स हैं, हम किनके बीच में हैं, एक ग्रुप में 35,000 से 75,000 के बीच में हम 5 डिजिट नंबर्स हैं और एक ग्रुप में हैं। क्लियर। सच दैट ऑल आवर डिजिट आर ऑड, यानी कहने का मतलब है जो सभी नंबर्स हैं 5 डिजिट नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, ऑड हैं। हु इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप, कौन सा ऐसा नंबर लार्जेस्ट नंबर होगा हमारे ग्रुप में। हु इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप, और हमारे ग्रुप में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। हु एमंग अस इन द क्लोजेस्ट टू 50,000, और कौन सा नंबर जो 50,000 के क्लोजेस्ट होगा, यानी 50,000 के सबसे क्लोज होगा, ऐसा कौन सा नंबर है। क्लियर। हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है कौन सा नंबर लार्जेस्ट है ऑड नंबर में और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है ऑड नंबर में, और वो ग्रुप में होने चाहिए, और कौन सा ऐसा नंबर जो 50,000 के क्या हो, क्लोज हो। तो हमें 3 इसका आंसर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, द ग्रुप of 5 digit numbers between 35,000 and 75,000 where all digits are odd। कहने का मतलब जो सभी डिजिट्स हैं 35,000 से 75,000 तक, उनके बीच के जो डिजिट्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। और ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे, 1, 3, 5, 7,
और 9, ये हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। क्लियर। तो हमें फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप, यानी हमारे इस ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ऑड में। तो हम फाइंड करते हैं लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, 73,999। ये हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। और ये सभी डिजिट्स क्या है, ऑड है। 7 भी ऑड है, 3 भी ऑड है और 9 भी ऑड है। ये सभी क्या हमारे ऑड है। तो क्लियर, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया इन अ ग्रुप में, यानी एक ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट नंबर यही है जो 75,000 के अंडर में है, उससे ऊपर नहीं है, उससे बिलो है। क्लियर, लार्जेस्ट नंबर फाइंड हो गया। और हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था इन अ ग्रुप में। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर 35,000 से थोड़ा ऊपर ही रहे, उससे लेस नहीं होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर में हमारा ये होगा 35,111। ये क्या हमारा एक ऑड डिजिट्स हैं सारे, और ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्लोजेस्ट टू 50,000, यानी 50,000 के सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है, इसे भी फाइंड करते हैं। और वो ऑड नंबर में होना चाहिए, यानी ऑड डिजिट्स में होने चाहिए। तो क्लोजेस्ट टू 50,000, तो 50,000 क्लोजेस्ट कौन है, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। वी कंपेयर द नंबर्स, पॉइंट 1 नंबर्स जस्ट बिलो 50,000 इज, हमने कंपेयर किया जो 50,000 से जस्ट बिलो कौन सा है, 39,999, ये जस्ट बिलो है। क्लियर। एंड द नंबर जस्ट एबव इज, कौन सा है हमारा, जस्ट एबव 51,111। ये क्या है, 50,000 से जस्ट हमारा एबव है, यानी उससे वो थोड़ा सा बड़ा है, ऑड नंबर्स में है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि इसकी क्लोजेस्ट कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका और इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा क्लोजेस्ट होगा। क्लियर। तो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। 50,000 माइनस, क्या करेंगे, 50,000 में से इसको माइनस करेंगे 39,999। जब इन्हें हम माइनस करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 10,001। क्लियर। वैसे ही इसका भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, किसमें, सिर्फ इसका, और इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 51,111 माइनस 50,000, जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1,111। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके आगे के पॉइंट को। ये हमने नेक्स्ट पेज पे उस पॉइंट को दोबारा लिख लिया है। क्या लिखा हमने, 50,000 माइनस 39,999 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या वैल्यू आई, 10,001। और 51,111 माइनस 50,000, जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया क्या वैल्यू आई, 1,111। सिंस difference of 51,111 and 50,000 is smaller, therefore the closest number is 51,111। कहने का मतलब है, जब हमने 50,000 के हमें क्या फाइंड करना था, क्लोजेस्ट। तो 50,000 क्लोजेस्ट हमारा एक ये नंबर था और एक ये नंबर था, बिलो में ये नंबर था और एबव में ये वाला नंबर था, 50,000 क्लोजेस्ट। तो हमने क्या किया, 50,000 में से 39,999 को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी क्या वैल्यू आई, 10,001। और
जब हमने 51,111 को सेपरेट किया किसमें से, 50,000 में से, तो हमें क्या वैल्यू मिली, 1,111। सबसे स्मॉलर डिफरेंस किसका आ रहा हमारा, इसका। तो इसका क्या हमारा स्मॉलर डिफरेंस है, ये सबसे छोटा ये है। क्यों, क्योंकि ये हमारा बड़ा 10,001 इसके कंपेयर में, ये हमारा छोटा है। तो सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा हुआ हमारा, 51,111। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे क्लोजेस्ट फाइंड करना था, तो क्लोजेस्ट में तो दोनों थे, ये भी था और ये भी था। तो लेकिन हमें उन दोनों का डिफरेंस जब फाइंड किया, तो जब डिफरेंस फाइंड किया तो हमारी क्या वैल्यू आई, ये और ये। तो देखा जाए दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ये वाली है, और ये क्या है, छोटी है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ 51,111 एंड 50,000 इज स्मॉलर। यानी कि जो इनका डिफरेंस है इन दोनों का क्या है, ये हमारा क्या है, स्मॉलर है। तो इस केस में इन दोनों का जब हमने डिफरेंस फाइंड किया तो ये हमारा स्मॉलर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट हो जाएगा, ये वाला। क्लियर। तो 51,111 क्लोजेस्ट हो जाएगा किसके, 50,000 के। क्लियर। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।